सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ चतुर्थ पाठ एकतायाम बलम अस्ति। तो यहाँ पर उपसर्ग दिए गए हैं, जैसे ये लिखा है प्रति आ। इस आधार पर यह कहानी लिखी गई है कि एकता में बल होता है, परंतु यह जानने से पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ के शब्द अर्थ। संज्ञा पदानी एकतायाम एकता में, बलम शक्ति, वटवृक्षः बरगद का पेड़, सकुटुम्बकम परिवार सहित, व्याधः शिकारी, स्वामिन हे स्वामी, जालम जाल, उपायम उपाय, जीवनम जीवन। अगला है प्रवसति स्म, जो कि है क्रियापदानी। क्रियापदानी है रहता था, प्रसार्यामि फैलाता हूँ, क्षिपामि फेंकता हूँ, पश्य देखो। नेक्स्ट है आगच्छत, यानी आओ, स्म है, अचिंत्यत सोचा, कुरुत करो, उत्पतत उड़ जाओ, उत्पतन उड़ गए, निवसति रहता है, अवतरण उतर आए, कृतामि काटता हूँ, अविंदाम पाया। अगला है अन्य पदानी। अन्य पदानी में हम पढ़ेंगे कि यहाँ दिया गया है एकदा एक बार, अनेके बहुत, ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, हंत हाय, आकुला व्याकुल, माँ मत, मिलित्वा मिलकर। अगला है पुनः फिर से, नीत्वा लेकर। अब यहाँ पर ये हमें शब्द याद करेंगे या इसको देखकर हम हिंदी अनुवाद करेंगे। तो यहाँ कहानी दी गई है कि एकता में ही शक्ति होती है। वने एक महान वटवृक्ष आसीत। वन में एक महान यानी विशाल वटवृक्ष यानी बरगद का पेड़ था। वृक्षे कपोतराजः सकुटुम्बम प्रतिवसति स्म। तो वृक्ष पर कबूतर राज यानी कबूतरों का राजा अपने परिवार के साथ रहता था। एकदा तत्र, एक बार वहाँ, व्याध आगच्छत, शिकारी वहाँ आया। अब यहाँ यह संवाद दिए गए हैं। अत्र अनेके कपोता सन्ति। व्याध यानी शिकारी क्या बोल रहा है कि यहाँ अनेक कबूतर हैं। जालम प्रसार्यामि, जाल बिछाता हूँ, तस्य उपरि च अन्नानि क्षिपामि। च का मतलब होता है और उस पर अन्न के कण बिखेरता हूँ या फेंकता हूँ। छिपामी फेंकता हूँ पढ़ा था ना हमने। तो यहाँ पर बोला है तस्य उपरि च अन्नानि क्षिपामि, और उस पर अन्न के कण बिखेरता हूँ। एकः कपोतशावकः अन्नकणनान् पश्यति। एक कबूतर का बच्चा अन्न के कणों को देखता है। शावकान यानी बच्चा, पश्यति देखता है। ठीक है।
पश्य वृक्षस्य अधः तु अन्नकणाः सन्ति। अब ये बोल रहा है देखो, पश्य देखो, वृक्षस्य वृक्ष के नीचे, अधः नीचे, तु अन्नकणा तो अन्न के कण हैं। आगच्छत मित्राणि, आओ मित्रों, खादाम खाते हैं। हंत, अब यहाँ पे जब वो खाने बैठे तो क्या हुआ, जाल में वे फंस गए। हंत वयम जाले स्म, हाय हम सब जाल में फंस गए। स्वामिन, यहाँ कह रहे हैं स्वामी, आवाज लगा रहे हैं स्वामी को। वयम किम कुर्म, हम क्या करें, वयम मतलब हम सब, किम क्या, कुर्म करें। अब सभी बड़े चिंतित दिखाई दे रहे थे। सर्वे कपोतः भयेन आकुला अभवन्, सारे कबूतर भय से व्याकुल हो गए। कपोतराज उपायम अचिंत्यत, कबूतरों के राजा ने एक उपाय सोचा। मतलब कबूतर के जो राजा थे तो वह सबकी रक्षा करने के लिए थे। उसने क्या किया, उपाय सोचा। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, वो क्या बोल रहे हैं, भयम न मा कुरुत, कि डरो मत। यूयम मिलित्वा उत्पतत, यूयम मतलब तुम सब मिलकर, उत्पतत उड़ जाओ। अब यहाँ कहते हैं कि तुम सब, क्योंकि एकता में शक्ति होती है, तो कि एक साथ उड़ोगे तो क्या होगा, तुम बच जाओगे। तो कह रहे हैं यूयम मिलित्वा उत्पतत, तुम सब मिलकर उड़ चलो। सजालम उत्पतत, और कैसे, जाल के साथ। तो शीघ्रम कुरुत, जल्दी करो। यहाँ पे कह रहे हैं कि कैसे उड़ना है, जाल सहित उड़ना है और जल्दी करो। व्याध आगच्छति, शिकारी आ रहा है, ये वह सूचना दे रहे हैं। अब आगे क्या होता है देखो। सर्वे कपोतः जालम नीत्वा उत्पतन्, और सारे कबूतर जाल लेकर उड़ गए। ते मिलित्वा उत्पतन्, और ये वे सब मिलकर उड़े। हाँ मम जालः, अब यहाँ पे जो शिकारी था वह कहने लगा हाय मेरा जाल, मम मतलब मेरा, जाल। अब वो यहाँ पे शोक मना रहा है। हाँ एते कपोता जाल नीत्वा उत्पतन्ति, तो कहते हैं कि ये कबूतर जाल लेकर उड़ रहे हैं। अब यहाँ पे उनकी जान बच गई ना। यहाँ पे कह रहे हैं आगच्छत चलाम, आओ चले। मम मित्रम मूषिका समीपे निवसति, तो यहाँ कह रहे हैं कि मेरा मित्र, यहाँ कपोतराज कह रहे हैं, यानी कबूतरों के राजा कह रहे हैं कि आओ चले। मेरा मित्र चूहा पास ही रहता है। मूषिका होता है चूहा, समीपे मतलब पास, निवसति मतलब रहता है। अब यहाँ आगे कहाँ पहुंच गए, चूहे के पास। कपोता नीचे, अवातरन, अब कबूतर क्या थे, नीचे उतर आए। वहाँ एक चूहा है, तत्र मूषक अस्ति, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ अब वो मूषक क्या कह रहा है, यानी चूहा क्या कह रहा है, मित्र चिंता मा कुरुत, चिंता मत करो। शीघ्रम जालम कृंतामि, शीघ्र मतलब जल्दी से जाल काटता हूँ। अब यहाँ पे बताया गया है मूषक ने क्या किया, मूषकः जालम अकृंतात, तो मूषक ने यानी चूहे ने जाल को काट दिया। अब आगे
कबूतरों का राजा जो था वह अपने मित्र का शुक्रिया कर रहा है। हे मित्र मूषक धन्यवाद के हे मित्र चूहे आपका धन्यवाद। वयम पुनः जीवनम अविंदाम हमने फिर से जीवन पा लिया है। ये हितोपदेश द्वारा जो बताई गई कहानी है, यानी एकता में शक्ति बताई गई है। अगर मिलकर कार्य करें तो हम सफल हो सकते हैं। उपसर्ग बताया गया है कि धातु या शब्द से पूर्व लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। यथा पत पतति गिरता है, उत्पत यहाँ उत्पत्ति उड़ता है। तो यहाँ इस आधार पर यह अंतर बताया गया है। अब इसको बड़े ही ध्यान से पाठ पढ़िए और इसके अनुवाद कीजिए। और आपको पहले शब्द पढ़ने हैं और उत्तर पुस्तिका में शब्द लिखने हैं। धन्यवाद।